लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और अब बारी विधानसभा चुनाव की है। विधानसभा के लिए झारखंड में बीजेपी कुछ अलग ही माहौल बना रही है। तमाम मेहनत करने और पसीना बहाने के बाद बीजेपी की सुई एक जगह अटक सकती है, वो है सीएम फेस की। जी हां, अब बीजेपी के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि अब इसमें कुछ नए चेहरों की एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी चहल पहल भी बढ़ गई है और इस चहल पहल में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई पार्टी है तो वो है बीजेपी। आम चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी समझ चुकी है कि पीएम मोदी का चेहरा अब काफी नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय जनता से जुड़ने के लिए बीजेपी कंकड़ से लेकर पहाड़ तक की ताकत लगा देगी। आलाकमान ने जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी चाल भी चल दी है और हर एक राज्य की जिम्मेदारी एक प्रभारी और उनके सह प्रभारी के हाथ में सौंप दी है। झारखंड की कमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के हाथों में है। ताबड़तोड़ रैलियां, लगातार जनसंवाद और बार बार समीक्षा बैठक के बाद भी अभी तक ये सामने नहीं आया है कि आखिर भाजपा का सीएम फेस कौन है। इस पर ना तो कोई बड़ा नेता कुछ बोलता है और ना ही कोई कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें तो भाजपा अपने सीएम चेहरे को लेकर लगभग कंफर्म थी। इसमें कोई शंका नहीं थी कि विधानसभा चुनाव बीजेपी बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर लड़ेगी। लेकिन आम चुनाव खत्म होने के बाद ये समीकरण थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि अब सीएम फेस की रेस में एक और नाम जुड़ गया है। वो नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का। लोकसभा में खूंटी क्षेत्र से कालीचरण मुंडा से हार के बाद अर्जुन मुंडा अपने लिए विधानसभा में जगह तलाश रहे हैं और किसी सुरक्षित क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा की रेस में एक और फेस की एंट्री से भाजपा के साथ साथ मतदाता भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि चेहरा जाने बिना मतदाता कैसे भरोसा करेंगे कि उनका सीएम कौन होगा। चुनाव में फेस एक अहम मोहरा होता है जो जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए टफ सिचुएशन है। वैसे भी चुनाव में जेडीयू की एंट्री ने बीजेपी के लिए सर का दर्द बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की तपिश बढ़ने लगी है। इस साल के अंत में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य तक की पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन जो चुनावी हलचल झारखंड में देखने को मिल रहा है वो कहीं और नहीं है। बीजेपी के पास अभी तक अपने सीएम का कोई फेस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार सॉर्टेड है कि पिछली बार की तरह इस बार भी गठबंधन का चेहरा कोई और नहीं बल्कि हेमंत सोरेन ही होंगे। बता दें कि झारखंड में गठबंधन की सरकार में जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है। देखना अहम होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन के समक्ष बीजेपी अपने किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। वैसे आपको क्या लगता है, झारखंड में कौन होगा बीजेपी का चेहरा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।